वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेवती ऐश्वर्या और बाय प्रोफेशन मैं एक टैरोट कार्ड रीडर और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। और मैं आज आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे और सुना भी होगा कभी ना कभी। कई बार तो मैं अपने वीडियोस में भी उस टॉपिक के बारे में बात कर चुकी हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो टॉपिक है या यूं कहें वो वर्ड है स्पिरिट वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी मैंने आपको पीएलआर की स्टोरीज सुनाई हैं उन सभी कहानियों में स्पिरिट वर्ल्ड का जिक्र बहुत होता है, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड के बिना हमारी एग्जिस्टेंस नहीं है। आज जो हम इस धरती पे बैठे हैं तो हम ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर रहे हैं। हमारा कंट्रोल स्पिरिट वर्ल्ड में हमारी पूर्ण आत्मा के पास है, हमारी मेन कॉपी के पास। हम तो बस एक फोटो कॉपी हैं जिसका मेन कॉपी स्पिरिट वर्ल्ड में होता है और हम सभी लोगों का होता है। कैसे पता है और कौन इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है कि हमारी डेथ कब होनी है? कितना भी कोई कोशिश कर ले बर्थ क्रिएट करने का, बर्थ नहीं हो पाता है जब तक कि उसका राइट टाइम नहीं आए। तो ये राइट टाइम कौन डिसाइड करता है? हमारी पूर्ण आत्मा। और स्पिरिट वर्ल्ड का दूसरा जो एक सिनोनिम नेम है वो है हमारा घर। जी हाँ दोस्तों, हमारा एक्चुअल घर जो है वो स्पिरिट वर्ल्ड है। अर्थ तो हमारा केवल स्कूल है जहाँ पे हम पढ़ने आए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस हैं और हर एक क्लास में हम बार बार आके पढ़ते हैं। जब तक हम एक क्लास में पास ना हो जाएं तब तक हम उस क्लास को बार बार पढ़ते हैं। और क्लास में पढ़ने के लिए हमें एक बॉडी चाहिए। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमें ड्रेस चाहिए, हमें बुक्स कॉपीज़ चाहिए, हमें बस से जाना होता है, फिर बस वापस लाती है, कुछ के पेरेंट्स लाते हैं। उसी तरीके से अर्थ पे भी हमें पढ़ने के लिए एक बॉडी चाहिए। स्पिरिट वर्ल्ड में बॉडी की कोई नीड नहीं है। स्पिरिट वर्ल्ड में केवल आत्माएं होती हैं, पवित्र पावरफुल बीइंग्स, जिन्हें हम गॉड कहते हैं, मास्टर्स कहते हैं, स्पिरिट गाइड्स कहते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी है दोस्तों, जिन्होंने दुनिया क्रिएट की है। हमारे सुपर गॉड्स, उन्होंने अपने नीचे कई सारे मल्टीप्लाई करके मेन सोल्स को स्प्रेड किया है। अब उन्होंने एक स्कूल बनाया जिसको अर्थ बोलते हैं। अर्थ पे जाकर जिसको जो एक्सपीरियंस लेना है ले सकता है, लेकिन अर्थ पे जाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है डेथ का, कि आप हमेशा के लिए अर्थ पे नहीं रह सकते हो। आप जब जा रहे हो तो आने का टाइम भी आपको लिख कर जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होके जाते हैं, लेकिन हम हमेशा के लिए तो उस फंक्शन में या उस जगह पे नहीं रह सकते। हमें तो घर वापस आना है। तो जब घर वापसी का हम टाइम सेट करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें घर वापस आना ही पड़ता है। स्पिरिट गाइड क्या होते हैं? स्पिरिट गाइड वो होते हैं जो हमारी आत्मा को गाइडेंस देते हैं, हमारे ड्रीम्स के थ्रू, हमारी मेडिटेशन में और हमारी एस्ट्रल ट्रैवल में। कई बार स्पिरिट गाइड्स हमें दूसरे लोगों के थ्रू, यानी दूसरी आत्माएं जो हमारे अर्थ पे हमारे साथ एग्जिस्टेंस में हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं या कोई भी रैंडम पर्सन है, उसके थ्रू हमें गाइडेंस देते हैं, कुछ मैसेजेस देते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके मन में कुछ सवाल चल रहा है, कोई भी सवाल, और अचानक से आप मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो या कोई भी दूसरा ऐप चला रहे हो आप, और उस पर स्क्रॉल करते करते एग्जैक्टली वही वीडियो आ जाएगा जिसमें उसका आंसर होगा। तो ये भी एक तरीका है आपके स्पिरिट गाइड का आपको आंसर भेजने का। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक चीज़ मौजूद है जिसकी हमें ज़रूरत है, चाहे वो आंसर हो, चाहे वो कोई मटेरियल हो, कोई हार्ड चीज़ें हों, कोई ज़रूरत की चीज़ें हों या कोई भी सॉफ्टवेयर की चीज़ें हों। हर एक चीज़ मौजूद है जो कि हमें चाहिए। बस
टाइम से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा हमें नहीं मिलता है। सोचो अगर हम आज विश करें कि हमें एक फरारी चाहिए और आज के आज हमें वो मिल जाए, तो कैसा होगा? क्या हम उसकी इज्जत करेंगे? क्या हम उसकी वो केयर कर पाएंगे जो उसको रिक्वायर्ड है? ठीक उसी प्रकार से अगर कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है और उसे चाहिए कि अभी मैं मेडिटेशन में आया हूँ, अभी 1 महीने हो गए, अब मुझे एस्ट्रल ट्रैवल करना है और कल के कल उसको एस्ट्रल ट्रैवल हो जाए, तो क्या वो उन चीज़ों की कदर करेगा? क्या उन चीज़ों का इस्तेमाल सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए कई बार जो चीज़ें हमें चाहिए और उसमें जो समय लगता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उन चीज़ों की कदर कर सकें, उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। इन चीज़ों का ही कंट्रोल स्पिरिट वर्ल्ड में है कि कब हमें क्या चीज़ देनी है, कब देनी है, कितने टाइम पे देनी है और कितना अमाउंट में देना है। दोस्तों, जो भी ड्रीम्स हम देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा आपके ड्रीम्स में जो आपके घर वाले हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उन्हें आप देखते हो, तो वो भी हमारे जो लव्ड वंस है ना, डेथ के बाद कहाँ चले जाते हैं? स्पिरिट वर्ल्ड में, यानी अपने रियल घर में, जो कि एक सॉफ्टवेयर की दुनिया है, आत्माओं की दुनिया है। सॉफ्टवेयर यानी कि यू कैन नॉट सी टच विथ नेक्ड आई, लेकिन अपनी थर्ड आई भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। थर्ड आई को आप ना देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, केवल फील कर सकते हो। और जब आपकी ये फिजिकल आंखें बंद होती हैं, तब आप अपनी थर्ड आई से देख सकते हो। तो ड्रीम्स में भी हमारे लव्ड वंस आकर हमें जो मैसेजेस देना चाहते हैं, वो देकर चले जाते हैं। कई बार हमें वो ड्रीम्स बहुत अच्छे से याद रह जाती हैं और कई बार हम उन ड्रीम्स को भूल जाते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड की वजह से ही इस दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। जिनके पास इन चीज़ों का कंट्रोल है वो है हमारे गॉड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, हर एक की पूर्ण आत्मा है। सपोज मेरे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है, अब उस इम्पॉर्टेंट पेपर से मुझे एक कॉपी किसी को देना है, तो मैं फ़ोटो कॉपी करूँगी ना। अगर मैंने वो मेन कॉपी दे दी, जब दोबारा मुझे उस पेपर की ज़रूरत होगी, उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, तो फिर मैं वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाऊंगी? तो हम उसकी फ़ोटो कॉपी करते हैं और उस फ़ोटो कॉपी को देते हैं। लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, उसको तो हम सिक्योर रखते हैं। तो उसी तरीके से हमारी जो आत्मा है, उसकी जो मेन कॉपी है वो स्पिरिट वर्ल्ड में होती है। हम सभी की आत्माओं की मेन कॉपी स्पिरिट वर्ल्ड में होती है। स्पिरिट वर्ल्ड अर्थ की जो रेल्म है, जो दुनिया है, उससे आई डोंट नो क्या उसकी पैरामीटर्स होंगी, क्या उसकी लेंथ एंड विड्थ होगी, क्योंकि ऑब्वियसली मी इन बीइंग इन दिस बॉडी, इन फिजिकल बॉडी, मैं तो कभी भी मैं गई नहीं हूँ स्पिरिट वर्ल्ड में। ऑब्वियसली मैंने पास्ट लाइफ में डेथ होने के बाद मैं गई होंगी और कई बार मैंने मेडिटेशन में स्पिरिट वर्ल्ड को देखा है, पास्ट लाइफ की थेरेपीज में देखा है। बट ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई कैलकुलेशन है कि वो इतना दूर है या उतना दूर है। इस तरह की कैलकुलेशन हमारे पास नहीं होती है। जितना फास्ट हमारी थॉट्स ट्रैवल करती हैं, उतना ही फास्ट हम स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं। तो स्पिरिट वर्ल्ड, जैसा कि मैंने बताया, हमारा घर है जहाँ पे हम सभी की पूर्ण आत्मा होती है, गॉड्स होते हैं। वहाँ पे भी अलग अलग रेल्म्स हैं, अलग अलग दुनिया है। हायर गॉड्स की, फिर उनके नीचे की गॉड्स की, फिर उनके नीचे की गॉड्स की। और वहीं पे हमारे जो एंजल्स होते हैं, जो कि मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, जो कि हमें मैसेज देते हैं एंजल नंबर्स के थ्रू, वो भी वहीं होते हैं। तो दोस्तों, स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं और स्पिरिट वर्ल्ड क्या है, वे मैंने आपको बताया है। जितनी भी मेरी नॉलेज अभी तक है, उतना ही मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं कोई भी ऐसी चीज़ का दावा नहीं करती हूँ जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। स्पिरिट गाइड्स, जैसा कि मैंने बताया, कि हमारे लव्ड वंस होते हैं जो हेवन चले जाते हैं, मृत्यु जिनकी हो चुकी है। और साथ ही साथ कोई गॉड्स भी हो सकते हैं जिनको हमने अपनी इस लाइफ में या अपनी पास्ट लाइफ से हम मानते आए हैं, पूछते आए हैं और जिनमें हमारा बिलीव है। वो कोई भी गॉड्स हो सकते हैं। सपोज आपका PLR हुआ
और आपको स्पिरिट वर्ल्ड में भेजा गया और वहाँ पे आपने देखा लॉर्ड कृष्णा को, बट प्रेजेंट लाइफ में आप लॉर्ड गणेश को बहुत पूजते हो, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कृष्णा मुझे क्यों दिख रहे हैं, मैंने तो कृष्णा को कभी पूजा नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, आपने इस बॉडी में नहीं पूजा, मतलब अपनी प्रेजेंट लाइफ में नहीं पूजा, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी लाइफ में आपने कृष्णा की बहुत भक्ति की होगी। हो सकता है एक से ज़्यादा लाइफ में आपने कृष्णा की बहुत भक्ति की होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा आपका उनके साथ, इसलिए वो दिखे। और ये जो भेद है कि गणेश अलग हैं कृष्णा अलग हैं, ये तो हमारी फिजिकल बॉडी के थ्रू है। स्पिरिट वर्ल्ड में कोई भेद नहीं है। जैसा कि मैंने जो आपको फोटोकॉपी वाला लॉजिक दिया, उसी तरीके से मेन गॉड जो सोर्स है, जो डिवाइन पावर है, जो अल्टीमेट है, जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया, वो तो एक ही है। उसके कई सारे फोटोकॉपी बन के निकले हैं। जैसे जब जिसकी ज़रूरत थी इस अर्थ पे, जो काम करने के लिए, जो लीलाएं करने के लिए और जो एक्शन लेने के लिए, उस तरीके से फोटोकॉपी होती चली गई। जैसे जब कंस का वध करना था, तो मेन गॉड से एक फोटोकॉपी कृष्णा के रूप में अर्थ पे आई, लीलाएं की, इतने महान महान काम किए, तो जो हम ह्यूमंस हैं उनको भगवान समझा, और वो भगवान थे भी ऑब्वियसली, क्योंकि उनमें हम सभी मनुष्यों से भी अनलिमिटेड पावर्स थी, क्योंकि वो कंस जैसे राक्षस का वध कर पाए, महाभारत जैसा एक अल्टीमेट चीज़ जो कि न्याय के लिए की गई थी, युद्ध करवा पाए बहुत ही सक्सेसफुली। तो उनमें तो जो पावर्स थी वो उसके मुकाबले तो ह्यूमंस में, आज के ह्यूमंस में स्पेशली कुछ भी पावर्स नहीं है। तो इसलिए हम उनको भगवान के रूप में पूजते हैं और हमें पूजना भी चाहिए। तो इसीलिए गॉड्स में कोई भेदभाव नहीं है। जब जिस गॉड को लगता है कि आपको ये मैसेज देना चाहिए, वो उस रूप में आकर आपको मैसेज दे देते हैं। तो उस वक्त हमें, जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये गॉड क्यों दिखे, वो गॉड क्यों दिखे, बस हमें मैसेज लेना चाहिए। कई बार आपको कुछ चाइनीज़ गॉड दिख सकते हैं, आप हिंदू हो, आपने कभी कोई चाइनीज़ गॉड को नहीं पूजा, लेकिन जो चाइना में जन्म लेकर वहाँ पे महान काम किया और वहाँ भगवान कहलाए, वो गॉड भी आपको स्पिरिट वर्ल्ड में दिख सकते हैं। कई बार आपको जीसस दिख सकते हैं, कई बार आपको और भी ऐसे दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के गॉड्स दिखते हैं जिनका नाम तक आपको नहीं पता, जिनको आपने कभी देखा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो दूसरे यूनिवर्स के हैं, तो आपको कैसे दिखेंगे। तो लेकिन उस वक्त हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आंसर पे होना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉब्लम से जुड़े या अपनी लाइफ से जुड़े, या जो भी आंसर हमें चाहिए वो हम ले पाएँ। उस वक्त हमें बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो उन्हीं से सवाल पूछूंगी, गणेश जी के बदले ये गॉड तो मुझे नहीं चलेंगे, मैं इनसे आंसर नहीं लूँगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ये भेदभाव हमारी नज़रों में है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, वो तो बस आपको आंसर देने के लिए आते हैं। और जैसे ही वहाँ पे कुछ कमांड्स दिए जाते हैं ना, तो विद इन अ सेकेंड आपको आंसर मिलना शुरू हो जाते हैं। कई बार आप अपने स्पिरिट जो गॉड होते हैं या स्पिरिट गाइड होते हैं, वो बिल्कुल साक्षात आपको दिखेंगे पिक्चर फॉर्म में, कि आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे सामने ये भगवान खड़े हैं और मुझे बता रहे हैं। कई बार आपको कुछ दिखेगा नहीं, केवल लाइट दिखेगी और आपको इंट्यूशन आएगी कि मुझे ये आंसर मिल रहा है। अब जैसे आपने कोई सवाल पूछा कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है, तो आपको उसका आंसर आने लगेगा मन के अंदर। आप कुछ इमेजिन तो नहीं कर रहे हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, उस क्वेश्चन का आंसर वो होना चाहिए, आपको ऑल ऑफ अ सडन आंसर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। इतनी स्पीड में आंसर कौन बता रहा है? तो ये प्रमाण है कि वहाँ पे स्पिरिट गाइड जो होते हैं वो आपको आंसर देते हैं। कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए अपनी पूरी पास्ट लाइफ को देखो, जो कि बहुत लोग नहीं भी देखना चाहते हैं। केवल स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ के लिए, सपोज आपको कोई बीमारी है, तो उसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हो कि ये बीमारी क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ इस बीमारी को, कैसे ठीक होगी। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप स्पिरिट वर्ल्ड में गए और आपकी बीमारी छूमंतर, ऐसा नहीं होता है। आपको वहाँ पे केवल गाइडेंस मिलती है और आंसर मिलते हैं कि देखो आपने ये किया था, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, और अब आप ये करोगे तो ये चीज़ ठीक होगी। कई लोगों को चाहिए होता है कि नहीं, मैं अपनी पूरी पास्ट लाइफ को देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि किस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। तो वो अपनी पूरी पास्ट लाइफ को भी देखते हैं पास्ट लाइफ में जाकर, लेकिन वो भी
विद द हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट। और पास्ट लाइफ में जाकर जब खुद की आँखों से, ऑब्वियसली फिजिकल आंखें तो बंद होती है, अपनी थर्ड आई से देखते हैं, तो जब वो खुद से देखते हैं ना कि अच्छा इस रीज़न की वजह से ऐसा हुआ है, तो फिर उनको समझ आता है और उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उनका जो एक ब्लेमिंग मोड रहता है, जो एक कंप्लेंट रहती है, वो गायब हो जाता है ऑन द स्पॉट। स्पिरिट वर्ल्ड में जब स्पिरिट गाइड से मीटिंग करवाई जाती है तो वहाँ पे आपको हायर पर्सपेक्टिव समझ आता है, क्योंकि हम तो एक इंसानी नज़रों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इमोशन के एंगल से देख रहे हैं कि इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, मैंने तो कुछ किया नहीं था। लेकिन जब स्पिरिट गाइड समझाते हैं और दिखाते हैं, वो आपको चाहे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे भेजकर आपने क्या किया था वो दिखा सकते हैं। ये पावर्स उनके पास है। तो इसलिए स्पिरिट वर्ल्ड एक मेजर रोल प्ले करता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में और अपनी लाइफ का पर्पस जानने में, आंसर लेने में। तो दोस्तों, ये तो थी स्पिरिट वर्ल्ड के ऊपर एक वीडियो, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा उनको नॉलेज दूं, जो भी मेरे पास नॉलेज है, तो मैंने वो शेयर किया है। आपको इस वीडियो के बारे में क्या फील हुआ ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।